हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक चूज़ किया है। टॉपिक है कि आपकी जॉब अगले 12 महीने में कैसे रंग दिखाएगी, आपकी जॉब के लिए अगले 12 महीने कैसे रहेंगे, यही आज का विषय है और इसी पर आज रीडिंग करने वाला हूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है पहली चीज़, और टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब से भी आप जब आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो वहाँ से 12 महीने आपके कैसे रहेंगे, एक साल कैसा रहेगा, यही आज का टॉपिक, यही आज का विषय है। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई भी जा रही हैं। थॉट टैरो डेक के 3 क्वींस को मैंने आज लिया है पाइल के रूप में। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ द डिस्क पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3। तो इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज़्यादा पसंद आता है, जिस कार्ड के साथ थोड़ी मोड़ी फीलिंग आपको महसूस होती है, जो कार्ड अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसकी इमेज आपको बहुत प्यारी लग रही है, उसी कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो, आज की रीडिंग को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। और टाइम स्टैम्प्स हर पाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने पाइल की रीडिंग को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है, आपके मोबाइल पर आने लगती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके सहयोग और आपके प्यार के लिए सचमुच में आभारी हूँ आपका। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार याद कराऊं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग सेशन में आते हैं और कई बार कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने पहले भी टैरो रीडिंग करवाई है या पहले किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एनी हाउ उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला। शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक बार ज़रूर आपको मेरे साथ में अपनी कंसल्टेंसी करनी चाहिए और बिल्कुल अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक मौका देना चाहिए। तो अगर आप सही समझें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना, इस पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप करिए। मेरी टीम की मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स के कार्ड को चूज़ किया था। मेरे बगल में आप कार्ड को देख सकते हैं। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और आपको बताऊंगा कि आपके लिए यहां से 12 महीने आपकी जॉब के मामले में कैसे रहेंगे, जॉब से रिलेटेड मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। तो ये सारी चीज़ें आज कवर की जाएंगी। यहाँ बता दूं कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपकी जॉब छूट गई है, आपने छोड़ दिया है, या अभी तक आपकी जॉब शुरू नहीं हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल आपको रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है किंग ऑफ द, यहाँ दिखाता हूँ, है ना, किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स हमारी पाइल है, किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स आ गए। अगला कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है 5 ऑफ द कप्स। और 5th नंबर पर आपके लिए द हेरोफेंट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके मेरे पास। पाइल नंबर 1, ओके। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब को लेकर के इस समय एक उलझन के शिकार आप होंगे। अगर आपकी जॉब लगी है तो भी, नहीं लगी है तो भी, पहली जॉब कर रहे हैं तो, जो भी आपकी सिचुएशन है करंट, एक उलझन दिखती है। इस उलझन का निराकरण, इस उलझन की, इस समस्या का जो सोल्यूशन है वो आपके पास ना तो है और ना अभी आपके पास इस उलझन का, इस समस्या का सोल्यूशन फ्यूचर में आपको दिख भी नहीं रहा है। हालांकि आप पीछे कुछ समय पहले तो काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन थी, चीज़ें बेहतर रही थी, लेकिन शुरू की बात करते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जो जॉब में कंटिन्यू बने हैं। शुरू से ही आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। जिस भी प्रोफाइल में आप रहे हैं, चैलेंजेस का सामना किया है, बुरे बॉसेस का भी सामना किया है और बुरे बॉसेस को सर्व भी किया है। आपने अपनी सिचुएशन से अपने आप को निकाला, अपने आप को खुद की हेल्प करी और अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेकर के आए जहां आप एक फुलफिलमेंट का
दौर देख पाए, एक अच्छे समय को आपने एंजॉय भी किया। लेकिन करंट सिचुएशन आपकी ये है कि इस समय फिर से चीज़ें आपके पक्ष में नहीं और आपके विपक्ष में भी नहीं, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आप फंस गए हैं और सिचुएशन में आप आगे या पीछे मूव नहीं कर पा रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले काफ़ी टाइम से हैं तो यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर या नहीं, इसे भी डिसाइड करने में मुश्किल आ रही होगी। दूसरे, करंट सैलरी पैकेज जो आपका है, इस सैलरी पैकेज से आपकी एक्सपेक्टेशन आने वाले समय की जो सैलरी पैकेज है वो क्या मैच कर जाएगी या नहीं करेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, रिक्रूटर्स आपकी बात मानेंगे या नहीं, ये सब लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हैं। और देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात, ये तो करंट सिचुएशन थी। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के मामले में सिचुएशन इस तरह से है कि यहाँ से अगले ठीक है 5 महीने आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरे रहेंगे, लेकिन ये जो मुश्किल भरे 5 महीने हैं, इस 5 महीनों में आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। लाइक किसी को ये जाहिर नहीं होने देना है, अपने कलीग्स को, अपने बॉसेस को, हो सके तो अपनी फैमिली को भी, कि आप किसी तरह के एक मेंटल डिस्टर्बेंस का सामना कर रहे हैं या मानसिक संताप जिसको कहते हैं, वो कंडीशन आपकी बनी हुई है। तो ये किसी को फील ना कराएं, कैजुअल रहें, नॉर्मल रहें, हंसते खेलते रहें। पहला काम तो ये। अब ये जो 5 महीने का समय है, 6 ऑफ द सॉर्ड्स कहता है, ये भी खींच के कम किया जा सकता है, लेकिन वो करने के लिए आपको मुड़ना होगा, पीछे देखना होगा। अभी की कंडीशन क्या है? सामने निराशा दिख रही है। अगर सामने निराशा दिख रही है तो मुड़ जाइए, हो सकता है पीछे आशा की किरण हो, ठीक है। और अगर पीछे भी निराशा दिखती है, सामने भी निराशा दिखती है, तो ध्यान दीजिए कि क्या आप सही जगह पर मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं आप गलत जगह पर हैं, जहां से आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ होपलेसनेस ही नजर आ रही है। अगर हर साइड से होपलेसनेस है, दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस राइट नाउ, ओके। क्योंकि अगर उस जगह से निराशा ही दिख रही है तो फिर वो जगह आपके लिए सही कैसे हो सकती है? समझे बात को। दैट मीन्स अगर आप करंट जॉब, करंट प्रोफाइल में एक निराशावादी व्यक्ति हो रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत जॉब में, गलत प्लेस, गलत कंपनी में, आपको यहां से निकल लेना चाहिए। लेकिन सरकारी नौकरी वाले क्या करें? सरकारी नौकरी वाले क्या करें, है ना। सरकारी नौकरी वालों के लिए 2 कार्ड्स अलग से निकाल लेते हैं ताकि उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी बताने लायक मेरे पास रहें। चल, सरकारी नौकरी वालों के लिए इसको रुको, मुझे ऐसे रखना पड़ेगा इसको ताकि इंटरप्रिटेशन बन पावे सही। ठीक है, दैट्स इट। और बहुत अच्छे। हाँ, तो सरकारी नौकरी वालों के लिए सिचुएशन ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ टाल मटोल का रवैया बनाए रखें। दूसरे, किसी की मदद ना करें। लाइक अगर आपके दूसरे कलीग्स भी इस तरह की प्रॉब्लम में हैं तो छोड़ दें, भूल जाएं उनको। लेकिन यहाँ ये ध्यान जरूर रखें कि अगर आपको मौका मिलता है, जैसे मान लें आप अपने ऑफिस में 3 लोग हैं बाई चांस, या बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप 3 दोस्त हैं और 3 के तीनों ही इस तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, बड़ी परेशानी में हैं, और सडनली आपको निकलने का मौका मिलता है, तो उन दोनों को भूल जाइए, पहले खुद भाग जाइए। ठीक है, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ ना कि अगर मैं और आप किडनैप हो गए हों और आपके हाथ पैर छूट गए, बाई चांस आपने छुड़ा लिया, तो मुझे आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बंधा रहने दीजिए, आप भाग लीजिए वहाँ से। पहला काम, निकल जाइए वहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर आप भाग जाएंगे तो आप अपनी पोजीशन को भाग करके स्ट्रांग कर सकते हैं और देन मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो वही आपका है कि आप पहले अपने आप को निकालें सिचुएशन से, देन अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें। ये टेंडेंसी गवर्नमेंट जॉब वाले बनाएं। अब ओवरऑल की बात करते हैं। सिचुएशन उतनी बुरी नहीं जितनी आपके दिमाग में आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा माइंड एक निगेटिव चीज को देखना शुरू करता है तो उसे सब कुछ निगेटिव दिखता है। ठीक है, हर चीज में नकारात्मकता नजर आने लगती है। इसलिए कभी कभी विरोध करने वाले लोग जो होते हैं वो विरोध के नाम पे विरोध करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने हुए कि वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो आपने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखा होगा, बहुत सारे प्रदर्शनकारियों से मीडिया वाले पूछते हैं, भाई सब किस लिए आए हैं? तो कहते हैं बस हम तो विरोध करने आए हैं। काहे को? वो पता नहीं, हमें ले आए हैं। तो मीन्स अपना स्किल तो लगा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी स्किल लगानी है।
आप सिचुएशन को निगेटिव समझ रहे हैं इसलिए निगेटिव हो रही है। अभी मैं वो बात भी करूंगा जो आपकी प्रॉब्लम है। वो आप कहेंगे मेरी जॉब में तो प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम को चलने दीजिए। अभी क्या आपकी जॉब में तो बहुत पहले भी प्रॉब्लम्स थी, बहुत साल पहले भी आप अपनी जॉब में परेशान हो चुके हैं और उस परेशानी से निकल चुके हैं, बेहतर कंडीशन में आ चुके हैं। अब फिर परेशानियां चल रही हैं तो फिर निकल जाएंगे, है ना। आपको तो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। अब करना कैसे है ये समझें। करना ऐसे है कि पहले तो अपनी सिचुएशन में आप खुद को पॉजिटिव कर लें, क्योंकि जब तक आप इस ऑकवर्ड सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव नहीं करते, इस सिचुएशन में पॉजिटिव ना करके अपने आप को एक तरह के बंधन में, एक तरह की बॉन्डिंग में डाल देंगे। तो कंडीशन यह है कि सबसे पहले अपने आप से इस बंधन को हटाएं और इस बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को देखें कि आपके पास मौका है, ठीक है। और करंट सिचुएशन में आप अगर चाहें तो चीज़ों को अलग ढंग से हैंडल करके मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप स्मूथ चल रहे हैं, बॉस काम का बोझ डाले जा रहे हैं, तो उनको आपको जाके बताना भी होगा कि जी काम ज़्यादा हो गया, अब खराब होना शुरू होगा, ठीक है। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो ठीक है, काम तो मैं ही करूँगा लेकिन खराब होगा, ये आपको बताना भी था, ठीक है। मीन्स उनको बोलिए ना कि ये भी तो मैं ही बताऊँगा ना। अब वो पूछेंगे यार ऐसे कैसे खराब होगा, तुम्हें खराब नहीं करना है, फलाना है, ढिमका है, ये है वो है, तो कोई बात नहीं, उनको बोलें ठीक है आई विल मैनेज इट, ठीक। और जब आप अपनी नौकरी खोज लें और बॉस बोले नहीं यार तुम चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फलाना है, ढिमका है, तो उनको बोलें कि ये आपकी प्रॉब्लम है ना, आप बॉस हैं तो ये आप मैनेज करें कि कैसे करना है। मेरा काम है रिज़ाइन करना और यहाँ से निकल जाना, ठीक। और नोटिस पीरियड में तो काम करने की आदत है नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब आप लोगों को जो है बुरा बना रहा हूँ। खैर, तो सिचुएशन ये है कि आप अगर इस ऑकवर्ड सिचुएशन में पॉजिटिव हो जाते हैं तो उस पॉजिटिविटी का बेनिफिट आपको मिलेगा और वो 5 महीने की सिचुएशन जो मैंने बताई थी वो कम हो जाएगी। दूसरे, इस कंडीशन में अगले 5 महीनों के बाद के 10 महीनों का जो सिनेरियो है, मीन्स मैं तो 12 महीने का सिनेरियो ले रहा था लेकिन ये 10, 5, 15 कर देते हैं, तो खैर ठीक है। अगले 5 महीने का सिनेरियो ये है कि थोड़ी सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं है। आफ्टर 5 मंथ सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी और लगातार 10 महीने तक आपके फेवर में चलती रहेगी। लेकिन जब वो सिचुएशन आपके फेवर में आएगी तो आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर ही फोकस करना है, अदरवाइज चीज़ों के ऊपर अपने आप का फोकस नहीं लेके जाना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज चीज़ों पर आप फोकस लेंगे, दूसरे लोगों के बारे में प्लान करेंगे तो हो जाएगी गड़बड़। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, खुद को पॉजिटिव रखें। अगले 5 महीने थोड़े क्रिटिकल, उसके बाद के 10 महीने आपके अपने होंगे। आप अपने टारगेटेड पोजीशन तक, अपनी टारगेटेड सैलरी तक पहुंच सकते हैं। इस चीज़ के पूरे पक्के चांसेस आ रहे हैं। लेकिन अपने प्लान्स को आपको किसी को बताना नहीं है, किसी को अपना प्लान मत बताइए। काम करिए, दूसरी जॉब खोजिए, मिल जाए, उसके बाद बताइए बाय बाय, आई एम गोइंग। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है सेलिब्रेशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज करेज। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है कॉन्शियसनेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है अबेंडेंस। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से भी आ चुके हैं। तो पाइल नंबर 1, अब आपको समझना होगा कि सिचुएशन को जब आप मैनेज करेंगे, ठीक है, उस मैनेजमेंट में आपको अपने ऊपर धैर्य बनाए रखना होगा और हिम्मत नहीं खोना। अगर आप अपने ऊपर धैर्य नहीं बनाए रखे और हिम्मत को खोते चले गए तो हो जाएगी सारी गड़बड़। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है। जॉलीनेस बनाए रखें, झूठ का सहारा। कभी कभी आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, जिन लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, आजकल तो शायद बुक्स में नहीं डाला गया, हटा लिया गया है। काठ का घोड़ा वाली एक कहानी थी, है ना। अब हम तो हिंदी मीडियम थे तो हमने ऐसे ही पढ़ा था, काठ का घोड़ा। तो स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई में वो स्पार्टन्स जो है एक लकड़ी का घोड़ा बना करके डोर के ऊपर लाकर रख दिए थे। तो वो क्या था, वो एक दिखावा था, एक शो पीस था। तो ऐसे ही कुछ शो आउट करिए, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बाहर से वो लकड़ी का एक घोड़ा था लेकिन उसके अंदर सैनिक भरे हुए थे, ठीक है। तो
उस तरह से रात के समय में जब वो घोड़े को अंदर लेके गए तो सैनिक निकल गए और उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया, मेन गेट खोल दिया, बाकी की सेना अंदर आ गई। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि प्रिटेंड करें कि यू आर हैप्पी इन योर जॉब। ठीक, आपकी जो जॉब है, हो सकता है आपके सीनियर, आपके कलीग, आपके बॉस, आपका मैनेजमेंट आपको तंग करके रखे हुए हो और आपको तंग करने में उसे मजा आ रहा हो, लेकिन आप खुश दिखें, हैप्पी दिखें। वो पूछें कैसा चल रहा है, बताइए सब कुछ बढ़िया कंट्रोल में चल रहा है। उनके उस प्लान को तोड़ डालिए, ठीक है, उनके उस प्लान पर पानी फेर दीजिए जहां वे आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जहां वे आपको तकलीफ में लाना चाहते हैं। तकलीफ में हैं लेकिन दिखाइए मत। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दिखाएंगे तो आप कमज़ोर दिखेंगे, तो कमज़ोर मत दिखिए। दूसरा, हिम्मत को बनाए रखिए, आगे बढ़िए। कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि सजग रहिए, जागरूक रहिए। जागरूक किस चीज़ पे? कभी कभी होता है ना, अब ये सजगता किस लिए बता रहे हैं, कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप करंट प्रोफाइल में परेशान हैं और अगली प्रोफाइल में जाते हैं तो फिर आप अपने सैलरी वगैरह पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं बस चले जाएं। तो कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है ऐसे नहीं चले जाएं, ध्यान रखिए, अपनी क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिए और हाइक लेकर जाइए। अबेंडेंस का कार्ड उसके जस्ट बाद आया है, वो हाइक के बारे में आता है। कहता है कि अगर आप कॉन्शियसनेस को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी हाइक मिल जाएगी, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड सिंपली सिर्फ यही बताता है कि पॉसिबिलिटीज़ हमेशा अवेलेबल हैं। होप को बिल्कुल मत छोड़िए, और अगर आप होप बनाए रखेंगे तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस तरीके से काम करती रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई होगी। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चूज़ किया था कार्ड क्वीन ऑफ द डिस्क को, जिन्हें बगल में मेरे लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अगले 12 महीने कैसे होने वाले हैं, एक साल आपका कैसा रहेगा, जॉब के लिए क्या क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपके सिचुएशन के ऊपर टैरो क्या कहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, ये कार्ड निकालने के बाद छूटा है हाथ से, तो ये यूज़ किया जाएगा, 6 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है, एस ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है, 9 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है, पेज ऑफ द पेंटिकल्स। इनको पेज, पैग कई चीज़ें कहते हैं, और कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं डेक्स में इनको प्रिंस और प्रिंसेस भी कहते हैं, ठीक है। और पैग ऑफ द वॉन्ड्स कार्ड नंबर 5। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से सिचुएशंस आपके फेवर में तो रही हैं, आपने अपनी मेहनत से काफ़ी सफलता अर्जित करी है। हालांकि पिछले कुछ समय पहले आपने अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में भी देखा जहां भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे, बड़े परेशान थे, लेकिन उस सिचुएशन से आप न सिर्फ बाहर आ गए बल्कि बखूबी बाहर आ गए। अच्छा, और वर्तमान में ज़्यादा बड़ी समस्या तो नहीं चल रही, लेकिन फ्यूचर को लेकर के होप थोड़ी कम है। हो सकता है आपके प्लान्स डिले हो रहे हों, आपके प्लान्स टल जा रहे हों, आप जॉब चेंज करना चाहते हों, या अपनी जॉब में कुछ आप नया चाहते हों, एक्स्ट्रा चाहते हों, प्रमोशन चाहते हों, ट्रांसफ़र चाहते हों, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हों, और वो सारी चीज़ें टलती चली जा रही हों। तो इस वाली कंडीशन में आप एक तरह से अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के प्रति आपकी जो होप है, ये होप आपके लिए बहुत काम करेगी। अब बात करते हैं अगले 12 महीनों की। सिचुएशन ये है कि आपको अपनी स्किल सेट में और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। व्हाटएवर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट, कई बार ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करने में ध्यान रखते हैं क्योंकि उनके लिए वो ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट में जाते ही स्किल इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो कोई निकाल नहीं सकता। बुरा मत मानिए, किचाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपको अपनी स्किल सेट्स को और इम्प्रूव करना चाहिए, और वो इसलिए करना चाहिए कि आगे भविष्य में आपको अपनी स्किल्स के बेस पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जो आपकी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो अपनी स्किल्स पर काम करिए, ठहरिए मत। आप प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ और है, जो अगला साल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेकर के आ रहा है आपके जॉब से रिलेटेड मामलों में। और जॉब से रिलेटेड मामलों में न सिर्फ एनर्जी ला रहा है, बल्कि एक
हेजिटेशन को भी ला रहा है। जैसे बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, तो यूज़ ना कर पाने की हेजिटेशन भी होती है, एक ऑकवर्डनेस भी होती है कि पहले कभी यूज़ नहीं किया है। तो ऑकवर्डनेस को साइड करते हैं, पहले एनर्जी की बात करते हैं। जैसा प्लान बना लेंगे जॉब को लेकर के, जो प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग में सक्सीड होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं जॉब करने के लिए कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो साल भर तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप आज से शुरू कर दें, विद इन अ मंथ आपकी जॉब लगने के चांसेस 95% तक आ रहे हैं। लेकिन ये जो 95% है इसमें आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होगा शुरू में। तो हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ मामलों में मीट ना हो, कंपनी मन की ना हो, सैलरी मन की ना हो, या पोजीशन मन की ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो एनी हाउ आपके लिए यह है कि आप उस जॉब को एक्सेप्ट कर लें ताकि कुछ चीज़ें आपके लिए परिवर्तन के मोड में आ सकें। अब ओवरऑल सभी के लिए बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको अपने अगले साल भर के लिए थोड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल बन रहा है इस एनर्जी लेवल को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये एनर्जी लेवल मिसयूज़ हो जाएगा। अच्छा, इस एनर्जी लेवल को यूज़ करके आप अपनी सैलरी और अपने स्टेटस, अपनी पोजीशन दोनों को इंक्रीज़ करवा सकते हैं आने वाले समय में। ये आपका 1 साल का फ्यूचर रहेगा। कमिंग ईयर में आपका प्रमोशन पक्का है, इस चीज़ को भी आप जानते रहें। लेकिन प्रमोशन के लिए मरे मत जाएं। जैसे होता है ना कभी कभी कि आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और अपने बॉस से बार बार यही बात करते हैं, तो वो नहीं करना है। उन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो रिमाइंड करा दें कि आपको प्रमोशन की ज़रूरत है और आप डिज़र्विंग हैं, बिल्कुल ये कराना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं पड़ना है। दूसरे, किसी कलीग से, किसी रिश्तेदार, घर वालों से ये नहीं बताना है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरा इस बार प्रमोशन हो जाए, ऐसा कुछ किसी को नहीं शेयर करना है। आपको अपनी जॉब से रिलेटेड मामलों में और अगर ग्रो करना है तो हाँ जी, यहाँ से अगले 6 महीने के भीतर आपको एक प्लान बनाना होगा कि अब आप क्या करेंगे, और उस प्लान के तहत ही आपको काम करना होगा। जैसा आपने प्लान किया है अगर वैसा आप काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, इस चीज़ को आप जान लें। चलिए पॉइंट नंबर 2 अब देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और इनकी ओर से क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। पहला कार्ड आपके लिए ओशो कार्ड से अपीयर हुआ है, द क्रिएटर। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट, आपको स्किल्स को इम्प्रूव करनी है। क्रिएटर का मतलब जो कुछ क्रिएट करे। जब तक आपकी स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी आप कुछ नया नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना आउटपुट बेटर नहीं दे सकते। तो दैट्स वाई आपको ये करना ही है, ठीक है। अगला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, अवेयरनेस। ये भी बढ़िया कार्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस साल, वो भी जॉब के मामले में। तो अवेयरनेस का कार्ड कहता है उस एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करना सीखें, क्योंकि अगर यूज़ नहीं कर पाए तो उस एनर्जी को लूज़ करने से फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, नथिंगनेस। तो नथिंगनेस का जो कार्ड है ये बताता है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक हेजिटेशन आपके मन में रहेगी। तो नथिंगनेस का कार्ड भी कहता है कि आगे क्या होने वाला है इसको लेकर के एक अनसर्टेननेस रहेगी। आप सर्टेन नहीं होंगे कि आगे क्या होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। तो अभी उस पर आते हैं। चौथा कार्ड आपके लिए आया है मेजर का। मेजर का कार्ड इंटरप्रेट करेगा पैग ऑफ द पेंटिकल्स के साथ में, जो अपनी योजनाओं और भविष्य के प्लान के प्रति बहुत चिंतित हैं। और लास्ट कार्ड आपके लिए है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का कार्ड जो है ये इंटरप्रेट करेगा पैग ऑफ द वॉन्ड्स के साथ में, जो बताता है कि सोशल स्टेटस या प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस हैं, लेकिन आपको थोड़ा मैच्योर रहना होगा और मैच्योर पेश आना होगा, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी ही कई चीज़ों को ड्राइव करेगी, ड्रिवन करेगी। तो इसलिए इस चीज़ को समझें। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए जो ज़ेन कार्ड से आया है, वो ये है कि आप अपनी क्वालिटीज़ और अपनी इमेज को पहचान लें। आपकी जो आपका जो टैलेंट है, अगर उस टैलेंट के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते कि आप अपने टैलेंट को समझ रहे हैं और अपने टैलेंट को सही तरीके से, सही जगह पर, सही मोमेंट में, सही पोजीशन पर यूज़ कर पाएंगे, तो वो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। तो वही है कि आपकी जो एनर्जी इस साल आपको मिलेगी जॉब से रिलेटेड मामलों में, उसमें आपको अपने आप को कॉन्शियसली आगे बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा, एक हेजिटेशन भी दिखती है। उस हेजिटेशन की वजह से आप कुछ ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिन्हें एक्चुअली उठाना चाहिए। तो नथिंगनेस का कार्ड सपोर्टिंग में आया है, जो आपको बताता है
कि कभी कभी अननोन में भी जंप करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नहीं पता आगे क्या होगा, कोई बात नहीं, कदम आगे रखेंगे, फिर हमें शायद पता चल जाए कि आगे क्या है। अंधेरा है, अंधेरी गुफा है, उसमें जाने हैं आप, उसमें आपको जाना है, लेकिन अंधेरे में क्या होगा आपको पता नहीं, तो जब तक जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़िए, हेजिटेशन को हटाइए ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें, बेटर हो सकें और बेटरमेंट में आपकी ओर आ सकें। लेकिन मेजर का एक कार्ड आया है जो मुश्किल करता है, और पैग ऑफ द पेंटिकल्स के साथ में। पैग ऑफ द पेंटिकल्स क्या है कि प्लानिंग बना रहा है यहाँ आपके अगले समय के लिए कि आप अपनी जॉब से रिलेटेड मामले में अपने सैलरी पैकेज को कितना इंक्रीज करवा सकते हैं। लेकिन मेजर का कार्ड जो है वो ये कहता है कि अगर आपका खुद पे ही डाउट बन गया कि आप उस पैकेज के डिजर्व नहीं हैं, यानी डिजर्विंग नहीं है जो पैकेज आप डिमांड कर रहे हैं या जो आपके मन में है। अब जैसे मान लीजिए आप एक्स पैकेज पर हैं और मार्केट रेट वाई का चल रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि नॉर्मली कंपनी वाई पैकेज देगी, लेकिन आपको जी पैकेज चाहिए, जेड पैकेज चाहिए। तो मेजर का कार्ड कहता है कि सबसे पहले तो जेड पैकेज के ऊपर कॉन्फिडेंट होइए कि हाँ, मेरी एबिलिटीज़ और मेरा टैलेंट इतना है कि मुझे फला पैकेज मिलना चाहिए, मैं उस पैकेज के काबिल हूँ, तब वो मिलेगा। अगर आपका खुद पे डाउट बना, नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। अब पैग ऑफ द वॉन्ड्स के साथ मैच्योरिटी के कार्ड की जो इंटरप्रिटेशन है वो सिंपली यही है जो मैंने आपको बताई थी कि आप दूसरों को ये बिल्कुल भी ना बताएं कि आपका कोई प्रमोशन हो सकता है या आपकी सैलरी करंट कंपनी में इम्प्रूव हो सकती है, बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, या आप बेहतर सैलरी पे कहीं और जा सकते हैं। जब तक चीज़ें हो नहीं जाती बताना नहीं है। अब जेन कार्ड की आपस की जो इंटरप्रिटेशन है एक बार उसको भी बता दूं आपको। खुद पर जितना आप विश्वास रखेंगे और अपने विश्वास के ऊपर अपने आप को टिका करके, अपने विश्वास पर अपना विश्वास जमा करके आगे बढ़ेंगे, उतना जल्दी आप सक्सेस होंगे और ये 12 महीने आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इन 12 महीनों में आपके लिए नुकसानदायक चीज़ तो नहीं दिख रही है। अगर आप कुछ भी नहीं करते और सिचुएशन को एज़ इट इज़ निकल जाने देते हैं तो ये 12 महीने एज़ इट इज़ निकल भी सकते हैं। प्रॉब्लम बस उतनी सी ही होगी कि अगर आप अपने टैलेंट पर बिलीव नहीं करते तो वो चीज़ मुश्किल कर सकता है, अदरवाइज़ कोई मुश्किल नहीं है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स को चूज़ किया था, जिन्हें मेरे बगल में लगाया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगले 1 साल में आपकी जॉब से रिलेटेड क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या गाइडेंस टैरो की आपके लिए है, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है यह है पैग ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है पैग ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए द स्टार, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए आए हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में। इस समय भी आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि जॉब से रिलेटेड मामलों में आपके कंट्रोल में काफ़ी कुछ चल रहा है, क्योंकि बैलेंस आपने एक तरीके से बना लिया है या बैलेंस को बनाना सीख गए हैं। खैर, जो भी कंडीशन है, बैलेंस को बना लिया है या बनाना सीख गए हैं या बैलेंस बन गया है, इन सारे स्टेबल सिचुएशंस को स्टेबल ही बने रहने दें। इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप और इंटरफेरेंस ना करें। आपके द्वारा ज़्यादा हस्तक्षेप नुकसानदेह होगा। एक छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ। अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड मामलों में तरक्की करना चाहते हैं तो यही अगले 12 महीने आपकी तरक्की के लिए उत्तरदायी होंगे। ये 12 महीने तय करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना आगे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कहीं स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना है, किसी कोर्स को आपने करने का सोच रखा था आपकी प्रोफाइल में ग्रोथ करने के लिए और उसको आपने टाल रखा है, तो ये सारे टाल मटोल बंद कर दीजिए। अगर इन टाल मटोलों को बंद नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। स्टेबल सिचुएशन तो स्टेबल है, फिर स्टेबल बनी रहेगी। धीरे धीरे ग्रो करेंगे, एज पर कंपनी नॉर्म्स चलता रहेगा, लेकिन ग्रोथ जो तगड़ी वाली मिलनी चाहिए, बढ़िया मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। एक छोटी सी चीज़ और आपको बताऊं कि अगर आप जॉबलेस पर्सन हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए जॉब बिल्कुल रखी है। थोड़े से एफर्ट्स और करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें। कोई टाइमलाइन आपके लिए नहीं है, कोई बार्डिंग ही नहीं आ रही कि 1 महीने में मिलेगी कि 2 महीने में मिलेगी कि 6 महीने में। कोई बार्डिंग नहीं आ रही आपको दूसरे दिन। आज आप वीडियो देख रहे हैं,
कल इंटरव्यू करें, परसों ज्वाइन कर लें, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। और अगर आप पहली जॉब शुरू कर रहे हैं, अगर ये पहली जॉब शुरू कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना है, तब जल्दीबाजी नहीं करनी। तब अगर आपकी जॉब लगने में चीज़ें टल रही हैं, डिले हो रहा है, इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उन सिचुएशंस को चलने दीजिए, क्योंकि ये डिलेज के बाद ही अच्छा मोमेंट आने वाला है। ठीक है, तो हर इंटरव्यू वगैरह जो आप रिजेक्ट होते हैं, अगर आप अभी फ्रेशर हैं और पहली जॉब लेना चाहते हैं, तो हर इंटरव्यू वगैरह में जो रिजेक्शन आपका है, उन रिजेक्शन से सीखिए, इम्प्रूव करिए अपने आप को और आगे बढ़िए, ताकि बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जॉब से रिलेटेड मामलों में आपकी जॉब जो अर्निंग आपको कराती है, उस अर्निंग का अगर एक हिस्सा आप इन्वेस्ट करते हैं इस साल, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्यूचर में बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इसलिए उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फैमिली मैटर्स में आपको जॉब से रिलेटेड मामलों में परेशानी नहीं होगी और फैमिली का आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। लेकिन अगर आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से चेंज करना है, डिप्रेस विप्रेस नहीं होना है, अपने आप को एकदम नॉर्मल और कूल रखना है। और इस चीज़ के लिए माइंड को ओपन रखना है कि आपको जो अगला सैलरी पैकेज मिलेगा, ठीक है, वो आपकी उम्मीद से बड़ा या उम्मीद के मुताबिक ही मिलेगा, कंप्रोमाइज वहाँ नहीं करिएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप सोचते हैं कि मुझे इतने परसेंट चाहिए, मतलब अब मैं परसेंटेज में बात नहीं, मैं तो एक्स वाई करके बात करूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रहे, कि आपने सोचा कि एक्स परसेंटेज चाहिए, लेकिन किसी ऐसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए कि वहाँ देखकर लगा, अरे यार ये कंपनी मिल जाती तो हम तो सेम सैलरी पर आ जाते। वो मत करिएगा। ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो, दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट कंपनी हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी वहाँ छोटी सी है तो आपका अपना घर नहीं चल सकता। तो मैटर क्या करता है आपके लिए, चूंकि पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हुए हैं, पैग, क्वीन और 9 ऑफ द पेंटिकल्स, तो ये जो पेंटिकल्स के कार्ड हैं ये बताते हैं कि मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपकी सैलरी में अगले 12 महीने में अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा। करंट कंपनी में भी आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन ये जो प्रमोशन के चांसेस हैं ये आने वाले समय में, मतलब अभी बने हुए हैं करंट में, लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ये मज़ेदार है। अब करंट का मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। करंट में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट को लगता है कि यू आर ए डिजर्विंग पर्सन, कि जिसको प्रमोशन मिल जाना चाहिए, जिसको सैलरी अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। लेकिन आने वाले सिचुएशंस ऐसे होंगे कि उनकी कंपनी और उनकी खुद की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक डाउनफॉल आएगा, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करें, और अपने ऊपर जब फोकस करें तो दूसरों के बारे में, अपनी कंपनी, अपने बॉसेस के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, अपनी ग्रोथ को ध्यान दें। अब ओशो ज़ेन कार्ड्स की मदद लेते हैं और देखते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या आती है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, पार्टिसिपेशन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, रिपनेस। कार्ड नंबर 3 पोजीशन पर आपके लिए इनर वॉइस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, सॉरो। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज टोटलिटी। तो पाइल नंबर 3, आप सिचुएशन को समझें कि इस कंडीशन में जो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए बताते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। वो डिफरेंट चीज़ें ये हैं कि आप अपने तकलीफ़, अपनी प्रॉब्लम और आपके लिए जो सिचुएशंस आपके फेवर में कभी कभी नहीं आती हैं, उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना, अकेले आपको अपने पास रखनी है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, बराबर आ रही हैं और बार बार आती रहेंगी, और जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती फ्रेशर्स, तब तक अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बनी रहेंगी। आपको बस आँख खोल के देखने की ज़रूरत है कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप खुद आँख बंद करके बैठेंगे तो फिर मामला ही ख़त्म है। ये तो फ्रेशर की बात थी जिनकी जॉब नहीं लगी है। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग जॉब लेस हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को जब तक नहीं पहचानेंगे, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, तब तक आपकी जॉब जल्दी से नहीं लगेगी, अगर जॉबलेस हो गए हैं बाई चांस तो। और अगर आप जॉबलेस हो गए हैं तो यहाँ से मैक्सिमम आपको अगले 2 महीने लगने वाले हैं जब आपकी जॉब लग जानी है। मैक्सिमम 2 महीने आया है। अदरवाइज़ में जो और बाकी चीज़ें हैं वो ये कि आप अपनी जॉब में
जब एक बार, जैसे अभी आपकी जो जॉब करंट चल रही है वो उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आप जॉब चेंज करते हैं, ये एक है, कुछ लोगों के लिए है, और कुछ दूसरे लोग जो जॉबलेस हैं उनकी जॉब लग जाती है, और तीसरी कैटेगरी जो फ्रेशर हैं और पहली जॉब लगती है। ये तीनों कैटेगरी के लोग, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग अपने आप को अपने आप के साथ आत्मसात करें, अटैच कर लें। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर से बताता हूँ। आप कौन हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर कितना पैशन है, आपके अंदर कितना जोश, कितना दमखम है, इस चीज़ से खुद को अटैच करना है। याद नहीं करना कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, नहीं, अटैच करना है। अटैचमेंट में क्या होगा कि एक प्राइड बना रहेगा, एक गर्व का मोमेंटम बना रहेगा। उस गर्व के मोमेंटम की वजह से आगे फ्यूचर में आपकी ग्रोथ होनी है। उस गर्व के मोमेंटम की वजह से आपको डाउन टू अर्थ रहने में फ़ायदा मिलेगा। जब आप कोई बहुत अच्छा काम करेंगे और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो आप ज़मीन पर रहेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर गुड इन दिस थिंग ना। जैसे कभी कभी होता है ना, ऑफिस में आप काम कर रहे होते हैं और बॉस आते हैं, कहते हैं यार तुम ये वाला काम बहुत बढ़िया करते हो, और आप गदगद हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सर, अरे यार आज तो इनने तारीफ़ कर दी। ठीक, वहीं कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिनकी तारीफ़ की जाती है कि यार यू आर बेस्ट इन योर जॉब, और वो कहते हैं थैंक यू, सिर्फ थैंक यू, और उनके फेस से लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। उनसे बात भी करिए, आज तो आपकी तारीफ़ भी कहते हैं नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, इतना कुछ ऐसा वैसा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी तारीफ़ को एक्सेप्ट करिए, ठीक है, तो वो तो करना ही है, लेकिन आपका अपने आप के साथ जब तक अटैचमेंट नहीं बनेगा, अपने साथ जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप अपने आप की क्वालिटीज़ को लगातार यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप अपनी क्वालिटीज़ को लगातार यूज़ करेंगे तो अंदर की अंतरात्मा की एक आवाज़ आनी शुरू होगी, वो आपको गाइड करेगी कि फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है। हो सकता है आपके अंतरात्मा की आवाज़ कुछ ऑकवर्ड कहे, हो सकता है अंतरात्मा की आवाज़ कुछ नई चीज़ कहे जो अभी तक आपने नहीं सोची है। तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, सोचना है, और फिर अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, लास्ट में आपको बता दूं, और वो है बैलेंसिंग, ठीक है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपने बैलेंस को खोना नहीं है। अगर आप अपने आप, अब बैलेंस किस चीज़ का, अपने दिमाग का, आपका जो माइंडसेट है यही वो बैलेंस है जो आपको टिकाए रखने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को थोड़ा डिस्टर्ब कर लिया, जॉब को लेकर के, प्रोफाइल को लेकर के, सैलरी को लेकर, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को स्टेबल बनाए रखें इस चीज़ में। और एक बात और वो ये कि ये जो अगले 12 महीने हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। वैसे आने वाले समय में मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन इसमें जो छोटी सी बात आई है वो मैंने आपको बता दी। तो पाइल नंबर 3 आज आपके लिए इतना ही। मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा आपसे। बाय बाय।